नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं पंजाब केसरी टीवी पर अब तक की तमाम दिन की जो बड़ी खबरें हैं वो लेकर। बात हम कोविड की सबसे पहले करेंगे। ओमिक्रॉन बेकाबू होता जा रहा है। जी हाँ, ओमिक्रॉन बेकाबू होता जा रहा है और दिल्ली में एक बड़ा ओमिक्रॉन का स्पाइक आया है, एक मेजर स्पाइक आया है। 24 घंटे के भीतर 73 नए मामले आए हैं और दिल्ली अब इन ओमिक्रॉन के मामलों में टॉप पे चला गया। पूरे देश में कितने मामले हैं, कितनी, इसकी भी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में भी बाहर से आने वाले लोगों का लगातार पॉजिटिव आना जारी है। 2 और नए केसेस हिमाचल प्रदेश में भी पॉजिटिव आए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। कुल मिला के फॉरेन रिटर्न 10 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से एक ओमिक्रॉन का मामला भी था। 2 नए मामले किस वेरिएंट के हैं, इसकी भी चर्चा आपके साथ करेंगे। कहां कहां के ये लोग हैं, एक महिला है और एक मंडी की महिला है और एक हमीरपुर का युवक है, इसकी बात करेंगे। और आपके सहयोग से जो मुद्दा हमने सुबह उठाया था वो तय हो गया है। बच्चों को वैक्सीन स्कूलों में ही लगेगी, किस तरह से लगेगी, क्या शेड्यूल रहेगा, इसकी भी बातचीत करेंगे। और झारखंड में पेट्रोल 25 रुपए सस्ता हो गया है। क्या इसकी कहानी है, क्या पूरी खबर ये बताएंगे। लेकिन इतना तो मालूम हो ही गया होगा कि अगर वहां 25 रुपए सस्ता होता है तो यहां क्यों नहीं होता। तो बात ओमिक्रॉन की करेंगे जी। लगातार ओमिक्रॉन का फन बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है पूरे देश में। अब तक 805 केस आ चुके हैं भारतवर्ष में। 805 केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं और ये 8 गुना तेजी से अब बढ़ रहा है। लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि डेथ कोई भी रिपोर्ट नहीं है इंडिया में, लेकिन 805 मामले अब तक हो चुके हैं और ओमिक्रॉन के 73 मामले अकेले दिल्ली में आए हैं पिछले 24 घंटे के भीतर, जिसकी बदौलत अब सबसे ज्यादा केस देश में दिल्ली में है 238। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 167 केस हैं और बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में पिछले 8 दिन से ओमिक्रॉन का कोई नया केस नहीं आया है। आप वहां पाबंदियों की बात कर लें या कुछ कर लें, लेकिन ये चीजें हैं। जम्मू कश्मीर में 3, हरियाणा में 12, चंडीगढ़ में 3, लद्दाख में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, उत्तराखंड में 4, राजस्थान में 46, गुजरात में 78 केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं, कर्नाटक में 38, गोवा में भी 1 केस है, पुडुचेरी में भी 2 हैं और तमिलनाडु में 45 केस है, केरल में 65 केस हैं, तेलंगाना में 62, आंध्र प्रदेश में 6, ओडिशा में 8, पश्चिम बंगाल में 11, मध्य प्रदेश में 9, मणिपुर में 1। कुल मिला के पूरे देश में अब तक 6 बजे तक का जो अपडेट है वो बता रहा है कि 805 मामले आ गए हैं और दिल्ली में जो नॉर्मल मामले भी है कोविड के, वो पिछला जो सेकेंड वेव था उसके मुकाबले पहली बार इतने ज्यादा आए हैं और पिछले जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली का वो +1 से ऊपर चला गया है। यानी लगातार चिंताएं हैं दिल्ली में और ये चिंताएं जो है हमारी चिंताएं भी हैं, क्योंकि दिल्ली में बंदिशें हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी जितने भी सार्वजनिक परिवहन है वहां 50% की कैपेसिटी के हिसाब से लोग चलेंगे। इसकी वजह से आज दिल्ली में दिक्कतें भी हैं। न्यू ईयर का जश्न बैन है। ऐसी स्थिति में लोग जश्न मनाने पहाड़ पर आएंगे तो फिर पहाड़ में क्या होगा, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की किसी भी बंदिश से सरकार अभी इनकार कर रही है। उसका कहना है कि हम तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, हम कोरोना देख रहे हैं, कोरोना की मार देख रहे हैं। जब लगेगा कि बहुत ज्यादा पड़ गई तब बंदिशें लगाएंगे। लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखान है, ये तय हमको करना होगा कि हमको टूरिस्टों के साथ कोविड चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए टूरिस्ट तो आएंगे, टूरिज्म की भी चलाना जरूरी है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। दिल्ली में जो 73 मामले हैं 24 घंटे के आए हैं और ये अब तक का किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है भारत में अगर बात करें तो। और हालांकि ओमिक्रॉन के 57 मरीज भी ठीक भी हुए हैं दिल्ली में। 200 जो अब तक 238 हैं उसमें से 57 ठीक हो चुके हैं। लेकिन पिछले कल 496 नए मामले आए थे ओवरऑल कोविड के और पॉजिटिविटी रेट दिल्ली का जो है 1% हो गया है टोटल जी। 12 दिन में 8 गुना बढ़े हैं देश में कोरोना के ओमिक्रॉन के मामले। 12 दिन में 8 गुना हो गए, 12 दिन में 8 गुना रफ्तार इसकी हो गई है। और 17 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 100 थी और 12 दिन के भीतर ये संक्रमण 8 गुना बढ़ गया, अब 805 हो गई है। 17 दिसंबर को 12 दिन पहले जो है वो 100 का आंकड़ा छुआ था ओमिक्रॉन ने। तो कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आप जान सकते हैं। पूरे देश में मंगलवार की अगर बात हम करें, अभी आज का डाटा आना है रात के 8 बजे, जो है अगर उसकी बात करें हम तो ये केसेस वहां भी बढ़े हुए हैं और
दिल्ली की अगर बात करें तो 44% उछाल माना जा रहा है दिल्ली में डेली कोविड केसों में। बीते दिन देश में 9,195 केस आए थे और सोमवार की तुलना में ये आंकड़ा भी 40% ज्यादा था। सोमवार को 40% कम केस आए थे। तो सभी जगहों पे केसेस बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कल 73 केस थे जो लंबे समय के बाद बढ़े थे। आज कितने आते कितने नहीं देखना होगा, लेकिन ये चिंता अब बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश में जो चिंता है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं बाहर से आने वाले लोग, जो अब लगातार पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। 10 लोगों की संख्या हो गई है जी, 10 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं अब तक हिमाचल प्रदेश में बाहर से, यानी 20 नवंबर के बाद अब तक 1911 लोग आए हैं जी। इंटरनेशनल पैसेंजर्स आए हैं 1911। इनमें से जो है माफ कीजिएगा 2266 लोग आए हैं। 1911 जो थे वो एलिजिबल थे टेस्ट के लिए और 355 ऐसे थे जो एलिजिबल नहीं थे, यानी बच्चे होंगे और उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन 2266 में से 1911 एलिजिबल थे, उसमें से जो है 1078 केसों का ही हम जो है अभी टेस्टिंग कर पाए हैं। सबकी नहीं हो पाई। ऑटोमेटिकली किसी को 14 दिन हो गए या कोई बाहर चला गया रहने या वापस चला गया, उनको हम ढूंढ नहीं पाए। और कुछ लोगों के 300 लोगों के हमारे पास पता ही नहीं है कि कहां के हैं। आए हैं, हिमाचल गए, लेकिन कहां गए कहां नहीं गए ये भी पता नहीं है। ये ज्यादा चिंता का विषय है, ये ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन चलिए 1911 में से 1078 पैसेंजर के जो हैं उनके टेस्ट हुए हैं। 8वें दिन ये टेस्ट लिया जाता है। आज 2 और लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। जो मंडी में महिला आई थी उसको रिपीटेडली दोबारा कहा गया है ओमिक्रॉन वाली जो थी वो नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन उस पर भी संगरोध के जो नियम शर्तें हैं वो लागू हैं। और अब तक 10 लोग बाहर से जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं जिनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। और आज डेल्टा के 2 मामले आए हैं। फॉरेन रिटर्न लोगों में डेल्टा के 2 वेरिएंट आए हैं। ये आज की है और इसमें एक 45 साल की महिला है डिस्ट्रिक्ट मंडी की। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कनाडा की है और इसको कोविड की दोनों डोजेज लगी थी वैक्सीन की। और मंडी से ये माफ कीजिए 26 साल की है जो आई है, आज मंडी में पॉजिटिव आई है। और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कनाडा नहीं एस्टोनिया की है और दूसरा रशिया से है जो हमीरपुर का रहने वाला है। ये रशिया से आया है और ये 26 साल का था। इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। संभवतः वहां पे मेडिकल की पढ़ाई करने वाला छात्र होगा, जो लग रहा है इसके जो डिटेल दी गई उससे। तो 2 और नए लोग आए हैं। मंडी में एक महिला पॉजिटिव है, ये एस्टोनिया से आई थी। ये जो है 32 साल की है और 26 साल का एक जो युवक है वो भी पॉजिटिव आया आज। तो 2 और फॉरेन रिटर्न हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव आए हैं। तो इसको लेकर चिंताएं अभी हमारी बनी हुई हैं। चिंता आपके बच्चों की भी सुबह से हम जारी कर रहे थे, आपको भी चिंता थी। अंततोगत्वा आज सरकार ने ये कंफर्म कर दिया कि बच्चों को जो वैक्सीन है वो स्कूलों में ही लगेगी। इसके लिए सभी स्कूलों को प्रबंध करने के लिए कह दिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें स्कूलों में ही जाएंगी और वहां लगेगी। स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव करना है या नहीं करना है इसको लेकर अभी कल बैठक है। लेकिन ये भी संभव है कि क्योंकि बाकी छुट्टियों में तो बदलाव होगा नहीं। 8 ऑनवर्ड्स के ही बच्चे होंगे जिनको ये लगनी है 15 से 18 साल वाले। 8वीं से नीचे वाले तो होंगे नहीं। तो जो एलिजिबल क्लासेज होंगी ये भी संभव है कि उनको एक तय डे पे जब उनकी बारी आएगी स्कूल में उनको बुलाया जाएगा और फिर उनकी वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। 13 दिन के भीतर 4.5 लाख बच्चे जो हैं वो सबको जो है कवर करने का, पहली डोज के साथ कवर करने का टारगेट रखा गया है। 2,80,000 डोजेज ऑफ कोवैक्सीन आ चुकी हैं। याद रखिएगा बच्चों को कोवैक्सीन लगेगी, इसलिए बच्चे को आपके को स्कूल में ही लगवाएं, दूसरे सेंटर पे नहीं लगाएं। हालांकि मना दूसरे सेंटर पे भी नहीं किया जाएगा, लेकिन वहां कोवैक्सीन और कोविशील्ड का कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए बच्चों को स्कूल में ही लगेगी। सरकार ने कह दिया, स्कूलों को इंतजाम करने के लिए कह दिया गया है। जो शिक्षा निदेशक और शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा उन्होंने साफ कहा है कि स्कूलों में टीचर्स जो जितने भी डिप्टी डायरेक्टर जिलों के उनको कह दिया कि वो पूरा इंतजाम करके रखें और वैक्सीनेशन के दौरान अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी बुलाया जाएगा। यहां तक कि अगर जरूरत पड़ी तो एसएमसी के जो मेंबर हैं उनकी भी सहायता ली जाएगी। तो ये सारी की सारी जो है कवायद जारी है। कल या परसों तक, क्योंकि 3 तारीख से डोज लगनी है बच्चों को, तो कल या परसों तक ये तय हो जाएगा कि क्या किया जाना है। उन क्लासेस को बुलाना है, किस तरह से बुलाना है, क्या नहीं, या कोई छुट्टियों में फेरबदल करनी है उनकी, ये कल तक तय हो जाएगा। लेकिन ये तय हो गया कि स्कूलों में ही लगेगी। ये बड़ी चिंता थी, हमने इसका जो है आपके सामने रखा था चिंता को। आपने बहुत इसको सहयोग दिया, शेयर किया। अंततोगत्वा मुख्यमंत्री से भी व्यक्तिगत रूप से बात हुई और अब जो है उनके निर्देश के बाद हेल्थ मिनिस्टर राजीव सहजल ने ये बताया है कि स्कूलों में ही लगेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं बाहर नहीं लगेगी, बच्चों को स्कूलों में ही लगेगी। और उसके लिए कैसे लगेगी कैसे नहीं एसओपी तय की जा रही है। आज नहीं तो कल वो एसओपी आ जाएंगी। 3 तारीख से लगनी है, तो अभी समय है, आज 29 है, 30, 31, पहली 2, तो 4 दिन है अभी, तो तब तक एसओपी भी आ जाएगी। तो ये अब तक की बड़ी खबरें थी। और झारखंड में पेट्रोल 25 रुपए सस्ता हो गया है।
सरकार की वर्षगांठ पर वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि जो बीपीएल वाले लोग हैं, जिनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर वाले नहीं, 4 व्हीलर वाला तो बीपीएल वाला होगा ही कैसे, हालांकि क्राइटेरिया के हिसाब से जो 2 व्हीलर वाला भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि बीपीएल कार्ड होल्डर अगर जिनके पास किसी के पास 2 व्हीलर है तो उनको महीने में 10 लीटर पेट्रोल 25 रुपए, सामान्य जो रेट होगा उससे 25 रुपए सस्ता दिया जाएगा, यानी 250 रुपए का जो है उनको लाभ दिया जाएगा। प्रति लीटर 25 रुपए के हिसाब से सस्ता किया जाएगा, ये उनको दिया जाएगा। ये झारखंड में सरकार ने एक नई योजना लाई है जी। मनीष ठाकुर जी, आप स्कूल में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते आपके बच्चे को, तो आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं? अगर आप अपने बच्चों को लेकर कंसर्न नहीं है तो कोई और कंसर्न नहीं हो सकता जी। क्योंकि देखिए, हॉस्पिटल में अगर बच्चे को लगेगी तो वहां पे कॉमन सेंटर में और लोग भी आए होंगे, और कोविशील्ड कोवैक्सीन का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन संभव है, ये देख लीजिए। तो आप नहीं लगवाना चाहते तो आप महान हैं, आपकी अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूलों में लगे, और 99% लोगों ने आज हमारे सर्वे में जो हमने पूछा था उन्होंने कहा था कि स्कूलों में ही लगनी चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच जी, हरि सिंह ठाकुर जी, थैंक यू। मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको इसी पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। तो अब तक की बड़ी खबर है, ओमिक्रॉन बेकाबू होते जा रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है ओमिक्रॉन का, 73 नए मामले 24 आवर्स में आए हैं। इसलिए ख्याल रखिए, क्योंकि दिल्ली वाले अब हिमाचल भी घूमने आएंगे। इनकार नहीं है, वो आए, लेकिन दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन कोविड इज नॉट वेलकम। वी शुड नेवर वेलकम द कोविड, और इस चीज का आप ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार तो जब बंदिशें लगाएगी तब लगाएगी, ख्याल आप अपना भी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शेयर कर दीजिएगा, रात को फिर से मुलाकात होगी।